हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फाइनल डेस्टिनेशन 5 को। तो मूवी का स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक बिजनेस ब्रेकफास्ट देखते हैं जहां कंपनी के सभी एम्प्लॉयर एक ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं दो दोस्त सैम एंड पीटर आपस में बहस कर रहे थे और वहाँ सैम की गर्लफ्रेंड मॉली आती है जो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ दूसरे लोग भी आ जाते हैं जिसमें पीटर की गर्लफ्रेंड कैंडिस, ओलिविया, आइजैक, नेथन उनका बॉस, डेनिस भी होता है। यहाँ पता चलता है कि कंपनी में नेथन की एक आदमी से बिल्कुल नहीं बनती है। वो लोग फिर बस में चढ़ जाते हैं। वहाँ हमें एक साइन दिखता है जिस पर लिखा होता है वॉच योर स्टेप। वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक ब्रिज पर पहुंचते हैं जहां उन्हें पता लगता है कि वहां कुछ काम चल रहा है और उनकी बस को रोक दिया जाता है। यहाँ सैम को कुछ अजीब फील होता है। तभी अचानक एक ब्रिज में दरार आ जाती है और वहां भगदड़ मच जाती है। बस में सभी लोग बैठे होते हैं जो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ब्रिज का एक हिस्सा टूट जाता है और कैंडिस डिवाइडर क्रॉस करती है, लेकिन उसकी साइड का ब्रिज टूट जाता है और वह नीचे गिरकर शिप पर जाके मर जाती है। वहीं बस के नीचे गिर जाती है और आइजैक जो कि वॉशरूम गया था वो भी मारा जाता है। सब भाग रहे होते हैं। तभी ओलिविया का चश्मा नीचे गिरकर टूट जाता है और उसे धुंधला दिखने लगता है। सैम मॉली को सेफ जगह खड़ा कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया पानी में गिर जाती है और ऊपर से उसके ऊपर आकर एक कार गिर जाती है। वहाँ नेथन पुल के तारों से और डेनिस चारकोल से मर जाता है और सैम और पीटर मॉली के पास जाने की कोशिश में होते हैं, लेकिन तभी पूरा ब्रिज ढह जाता है और सैम और पीटर एक रेलिंग से लटक जाते हैं। लेकिन ऊपर खड़े एक ट्रक से सरिये वाला तार आकर उन्हें एकदम ऐसे आके लगता है कि दोनों की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तभी सैम की आंख खुलती है। एकदम से वह देखता है कि यह सब उसका एक सपना था और एक विजन था। वो सभी को बस से उतरने को बोलता है, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करता है। लेकिन आखिर में सब मान जाते हैं और नीचे उतर आते हैं और थोड़ी ही देर में उनका विजन भी सच हो जाता है। लेकिन बस में बैठे सभी लोग की जान आती है। फिर पुलिस सैम को पूछताछ करने ले जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वो सैम को छोड़ देते हैं। फिर वो लोग मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने जाते हैं जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है। वो उन्हें कहता है कि मौत को धोखा देना पसंद नहीं और वो सावधान रहने के लिए कहता है। फिर हमें पता चलता है कि सैम पार्ट टाइम जॉब में शेफ की जॉब करता है और उसका सपना है कि पेरिस में खुद का रेस्टोरेंट ओपन करे। पीटर कैंडिस से मिलने जाता है जहाँ जिम्नास्टिक की कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। प्रैक्टिस में कैंडिस का जो लकी ब्रेसलेट होता है वो टूट जाता है और उससे थोड़ी सी चिंता होने लगती है। फिर प्रैक्टिस में हादसे के दौरान जब वो जंप लगा रही होती है तो एकदम से तेज स्पीड में आते हुए एकदम से आकर गिरती है और मर जाती है। उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर सैम पीटर से मिलने उसके वहाँ आता है। वहाँ उसे वही आदमी मिलता है जो उन्हें सावधान रहने के लिए कह रहा था। पुलिस ऑफिसर उनके बॉस को डेनिस को सावधान रहने के लिए कहता है। पुलिस ऑफिसर आइजैक को चोरी करते देख लेता है और वो एक स्पा कूपन चुरा लेता है। वो स्पा कूपन ले जाता है जहाँ उसे सुइयाँ चुभोई जाती है। अचानक वहाँ आग लग जाती है और आइजैक बच जाता है। तभी एक सेल्फ पर रखा स्टैचू उस पर आकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सैम और उसका दोस्त स्पा में जाते हैं जहाँ एक बार फिर वही आदमी मिलता है जो उन्हें हर बार दिखाई देता था। वो उन्हें बताता है कि वो ये सब पहले देख चुका है कि कैसे मौत से बचे हुए इंसान एक एक कर मारे जाते हैं। वो कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें अपनी जगह किसी और को देनी होगी, तभी वह बच सकते हैं। वहाँ उनकी आपस में बहस होने लगती है और नेथन इस बात पे बिलीव नहीं करता है। मॉली ओलिविया को बचाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन पता चलता है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा है और तेज लेजर लाइट के कारण उसकी आंख जल जाती है और वो फिसलकर कार पर आकर गिरकर मारी जाती है। और सैम और ओलिविया से पुलिस पूछताछ करती है जहां सैम उन्हें बताता है कि कैसे उसे ब्रिज पर जिंदा नहीं बचना चाहिए था, उसे मारा जाना चाहिए था और मौत अब उनसे बदला ले रही है। सैम मॉली को बताता है कि सभी उसी नंबर से मारे जा रहे हैं जैसा उसने विजन में देखा था। मॉली सैम को पूछती है कि ओलिविया के बाद कौन मारा गया था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नेथन को दिखाया जाता है जो रॉय से झगड़ा कर रहा होता है। तभी हैवी क्रेन में फॉल्ट आ जाने से हुक से अटक कर वह मारा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नेथन बच जाता है। सब नेथन के पास आते हैं जहाँ पीटर नेथन
पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने जानबूझकर रॉय को मारा है और अपनी जगह मार दिया है। तभी उनका बॉस डेनिस वहां आ जाता है और एक मशीन की हुक से उसकी भी आकर मौत हो जाती है। फिर मॉली सैम से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाती है जहां पीटर भी आ जाता है। वो बताता है कि वो कैसे अपनी जगह किसी और को मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन मार नहीं पाता है। वो मॉली को मारने की कोशिश करता है और सैम और उसकी लड़ाई में सैम बेहोश हो जाता है। तभी वो इंस्पेक्टर वहां आ जाता है जो उनका पीछा कर रहा होता है। पीटर इंस्पेक्टर को मार डालता है। फिर वो दोबारा मॉली को मारने की कोशिश करता है कि तभी सैम आकर पीटर को मार डालता है। फिर मॉली सैम को कहती है कि अब तुम बच गए हो। फिर हमें 2 वीक्स के बाद का समय दिखाया जाता है जिसमें सैम और मॉली पेरिस जा रहे होते हैं जहां उन्हें 2 लड़के आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं और उन लड़कों को प्लेन से उतार दिया जाता है। फिर प्लेन टेक ऑफ होती है और सैम को अजीब ख्याल आने स्टार्ट हो जाता है। फिर एक लेडी के पूछने पर एयर होस्टेस बताती है कि एलेक्स नाम के एक लड़के को विजन आया था कि प्लेन क्रैश हो जाए और देखते ही देखते प्लेन क्रैश हो जाती है और मॉली और सैम मारे जाते हैं। फिर हम लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नेथन जो कि रॉय के मेमोरियल पर आया था जहां उसे पता चलता है कि रॉय को ट्यूमर था और वो जल्द ही मरने वाला था। नेथन खुश हो जाता है कि तभी का एक टुकड़ा जो कि लैंडिंग गियर होता है नेथन पर आकर गिर जाता है और वो मारा जाता है। यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू वॉच।